अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट लेक्चर है हमारा जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और बार दीगर ये अपने एग्जाम्स में आ चुका है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, जिनके बढ़ने या कम होने की वजह से जो रेट है अपना ट्रांसपिरेशन का वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ डायरेक्टली कंट्रोल बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और जो चीज़ इस ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करेगी ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट स्पेशली क्या होती है, इस बात को कंट्रोल करती है, क्योंकि डे टाइम स्टोमेटा ओपन होते हैं और नाइट टाइम क्या होते हैं, स्टोमेटा क्लोज होते हैं। द स्ट्रॉन्ग लाइट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ वेरी हाई, जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है तो उस वक्त क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। डिम लाइट में क्या होता है या नो लाइट में क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इंतहाई कम होता है। अदर फैक्टर्स भी हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो लाइट के हिसाब से टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट और लीव सरफेस एरिया, ये वो फैक्टर्स हैं जो नॉर्मली अफेक्ट करते हैं किसके ऊपर, ट्रांसपिरेशन पर। आइए देखते हैं टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है। हायर टेम्परेचर रिड्यूस द ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर, जो सराउंडिंग एयर होती है वहाँ पर नमी को कम कर देता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। और आल्सो इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल की जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, जिससे वो वाटर मॉलिक्यूल बड़ी स्पीड से करीबी एरिया को छोड़कर दूर चले जाते हैं। इन दिस वे इट्स इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डबल विद एवरी 10 सेल्सियस स्केल, हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के बाद, यानी 10 था तो जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आ रहा था 20 पर उसका डबल हो जाएगा, 30 पर पहले वाले का भी डबल हो जाएगा और 40 पर उससे भी डबल हो जाएगा। हर 10 सेल्सियस स्केल पर जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। बट वेरी हाई टेम्परेचर 40 से लेके 45 सेल्सियस स्केल पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ने की बजाय उल्टा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाते हैं स्टोमेटा, क्योंकि उन्हें खतरा पड़ जाता है कि हमारे अंदर से पानी ज़्यादा ज़ाहिर होने लगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, 40 से 45 पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है कि स्टोमेटा कौन से टेम्परेचर पर क्लोज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा 40 से 45 पर क्लोजर ऑफ स्टोमेटा होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, बल्कि स्टॉप हो जाता है। सो ट्रांसपिरेशन स्टॉप एंड प्लांट डू नॉट लॉस मच नीडेड वाटर, अपने पानी को ज़ाय नहीं करते। फिर है हमारे पास एयर ह्यूमिडिटी, हवा में नमी। व्हेन एयर इज ड्राई वाटर वेपर डिफ्यूज मोर क्विकली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेसोफिल सेल इनटू द एयर लीफ एयर स्पेस। क्या है कि जब हमारे पास बाहर का माहौल ड्राई कंडीशन में होता है तो बड़े आराम से वाटर वेपर्स क्या होते हैं, मेसोफिल सेल से लीव की एयर स्पेसेस में आते हैं और वहाँ एयर स्पेसेस से फिर स्टोमेटा के रास्ते बाहर आ जाते हैं। अब जहरी बात है कि बाहर का सरफेस एरिया अगर ड्राई होगा, यानी पत्ते के इर्द गिर्द का माहौल एनवायरनमेंट ड्राई होगा, उस सूरत में क्या होगा, वो ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, जो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन का रेट देगा। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन ह्यूमिड एयर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द वाटर वेपर रिड्यूस। जब बाहर पहले ही नमी बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर मज़ीद पानी नहीं जाता या मज़ीद वेपर्स बनने की सलाहियत कम कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है किसका, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो हो जाता है। एयर मूवमेंट है, विंड अगर चल रही है तो ऑफकोर्स रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेट होकर बनने वाले वेपर उतनी ही जल्दी लीव से छोड़कर दूर जाएंगे, उतनी ही जल्दी मेसोफिल सरफेस को छोड़कर दूर जाएंगे जितनी तेज़ हवा चलेगी, और उनकी जगह को दोबारा रिकवर करने के लिए दोबारा से क्या होगा, दोबारा नए वेपर्स बनेंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। विंड एयर इन मोशन कैरी अवे द वेपोरेटेड वाटर, जो वेपोरेटेड वाटर होता है उसको कैरी करती है अवे, कहाँ से, लीव से। इट काज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ वेपोरेशन, ये वेपोरेशन के रेट बढ़ने की वजह बनता है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल की सरफेस से। व्हेन एयर इज स्टिल, जब हवा ना चल रही हो, रुकी हुई हो, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस्ड। ऑटोमेटिकली क्या होता है, विंड के ना होने की वजह से जो वेपर्स होते हैं वो बाहर नहीं जा पाते, इसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है। फिर आता है लार्ज सरफेस एरिया, अगर पौधे के पत्ते बहुत बड़े होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, और अगर पत्ते साइज में छोटे होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आल्सो डिपेंड अपॉन द सरफेस
एरिया ऑफ द लीफ, मोर सरफेस एरिया मतलब ज़्यादा हमारे पास क्या है जी स्टोमेटा होना, और ज़्यादा स्टोमेटा होने की वजह मतलब क्या है ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होना। कम स्टोमेटा तो कम ट्रांसपिरेशन होगी। हम कह रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, जी ट्रांसपोर्ट की अहमियत है, ये एक नेसेसरी इवल है। पानी ज़ाय होना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन चूँकि ये पोटेंशियली हार्मफुल होने की वजह से हम कह देते हैं कि ये हमारे लिए बुरी बात है, लेकिन हमारे पास हम इसको रोक नहीं सकते हैं, ये कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है जी। ट्रांसपिरेशन में बी ए हार्मफुल प्रोसेस इन द सेंस दैट ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ ड्राउट लॉस ऑफ वाटर, क्या है था हमारे पास जो हमारे लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट रिजल्ट इन सीरियस डेसिकेशन, पानी की शदीद कमी की वजह बन सकता है, विल्टिंग और उनके मुरझा जाने की वजह बनता है, और आफ्टर उनकी डेथ की वजह भी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड दूसरे अहम में हमें ट्रांसपिरेशन नेसेसिटी टू बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल भी है। इट क्रिएट अ पुलिंग फोर्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल, जिसकी वजह से क्या होता है जड़ों से लेके पौधों के पद तक जो साल्ट और मिनरल्स वगैरह होती हैं ज़मीन में वो जस्ट होकर वहाँ पहुँचती हैं, विच इज़ प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट, जो क्या करती हैं पानी और साल्ट को क्या करती है रूट से एरियल पार्ट्स में प्लांट बॉडी में भेजने की रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशनल पुल पैदा होती है, और ये पुल क्या करती है थ्रू आउट द बॉडी उसको मूव करती है। व्हेन वाटर ट्रांसपिरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट द लीव कूलिंग इफेक्ट, क्या कहते हैं इससे कूलिंग इफेक्ट भी पैदा होता है, जो मौसम में ठंडक होती है वो पौधों की वजह से होती है। इसका मतलब जितने ज़्यादा प्लांट अपने घर के इर्द गिर्द आप लगाएंगे उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट आपके इर्द गिर्द का क्या होगा कूल होगा। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन वार्मर इन्वायरमेंट। मोर ओवर द वेट सरफेस ऑफ द लीव अलाउ क्या करती है ज़्यादा गैस एक्सचेंज, जितने ज़्यादा पौधों का सरफेस एरिया ज़्यादा क्या कहते हैं उसे वेट होगा उतना ज़्यादा उस पर गैसेस एक्सचेंज होगी। तो ये हमारे पास टॉपिक था कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सिग्निफिकेंस क्या ट्रांसपिरेशन की। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।